हेलो एंड वेलकम टू दिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर जेईई एडवांस्ड। तो यहाँ पे अपने पास में एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक सीलिंग है जिसपे दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए जो है दैट इज पिवट, और पिवट से अपन ने एक स्ट्रिंग को अटैच कर रखा है, ठीक है। और स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, ये सबसे बड़ा हिंट अपने को क्वेश्चन में गिवन है। स्ट्रिंग पास करती हुई जा रही है मास एम से, मतलब स्ट्रिंग से एक मास अटैच्ड है दैट इज स्मॉल एम मास, एंड देन दिस स्ट्रिंग इज कंटिन्यूसली पासिंग फ्रॉम पॉइंट बी थ्रू द पुली। पुली जो है वो मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, और अपने को पूछा जा रहा है यू नीड टू कैलकुलेट द टेंशन इन स्ट्रिंग 2, और इंटरनल एंगल्स इस ट्रायंगल के अपने को गिवन है अल्फा और बीटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो अपने को स्टार्टिंग में लगता है कि ये बहुत टफ होने वाला है, ऐसा है। लेकिन क्वेश्चन टफ है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपकी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन सही है तो ये क्वेश्चन उतना ही आपके लिए ईजी बन जाएगा। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए आपके इस क्वेश्चन में? तो देखो क्या है, एक चीज अपने को गिवन है कि पॉइंट ए जो है वो फिक्स्ड है, मतलब स्ट्रिंग जो है दैट इज टाइड टू पॉइंट ए। सो दैट मीन्स कि जो मास एम है, मास एम की जो भी वेलोसिटी होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग L1। ओके, सो वॉट एवर इज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ मास एम, दैट वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू string 1। So this is 90 degree because the string is pivot at A। ठीक है, तो ये चीज है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो अब अपन ने बोला ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना होगा? दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। स्ट्रिंग का सिर्फ प्योर इस पॉइंट का जो है, इस पॉइंट का इस L1 लेंथ के सर्कल में सिर्फ और सिर्फ प्योर सर्कुलर मोशन हो सकता है। इस चीज को अज्यूम करके अपन ने ये स्पीड को 90 डिग्री पे माना है। सो द स्पीड इज टेंजेंशियल टू स्ट्रिंग 1, करेक्ट। सो दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो पहला हिंट क्या है कि स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, दैट मीन्स कि तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे लगाना है अपने को स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। सो वी विल अप्लाई स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के हिसाब से क्या है कि इस स्पीड का स्ट्रिंग के अंदर वाला कंपोनेंट जो नेगेटिव होता है ना, स्पीड अगर लेंथ को कम कर रही है तो अपन उसको नेगेटिव लिखते हैं। तो माइनस यू कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, एंड प्लस वी, क्योंकि दिस स्पीड इज ट्राइंग टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दिस इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट u इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय, सो cos 90 माइनस समथिंग इज इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग दैट इज अल्फा प्लस बीटा। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन अपनी आ चुकी है। चलो थोड़ा तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, पहली इक्वेशन अपने पास आ चुकी है। अब क्योंकि जो मास m है अपन ने उसका मोशन प्योर सर्कुलर अज्यूम किया है, तो जब उसका मोशन सर्कुलर होगा तो इसकी इस तरफ आने वाली जो भी, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी इस तरफ आने वाली एक होगी रेडियल एक्सेलरेशन, और इस डायरेक्शन के अलोंग इसकी होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो दैट इज ए आर एंड दैट इज ए थीटा। तो एक पार्ट में ये भी पूछा जा सकता है, यू नीड टू कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट एम। पॉइंट एम का नेट एक्सेलरेशन आपको निकालना है, तो दैट इज ए आर स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। बट फिलहाल अपन बात करते हैं, अपना टोटल फोकस है टेंशन इन स्ट्रिंग 2 निकालना है। कैसे निकालेंगे वो अपन? तो देखो टेंशन इन स्ट्रिंग 2 अपने को निकालना है, राइट। सबसे पहले अपन निकालेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। तो हाउ टू कैलकुलेट रेडियल एक्सेलरेशन? रेडियल एक्सेलरेशन इज v परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज L1। सो v परपेंडिकुलर स्क्वायर इज u स्क्वायर, है ना, दैट इज डिवाइडेड बाय L1, और u की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए बिकॉज u इज वेरिएबल इन दिस केस, v इज गिवन टू अस। सो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। तो अपने पास में रेडियल एक्सेलरेशन भी आ चुकी है। तो अपन ये सब काम कर क्यों रहे हैं, ये चीज आपको सोचना है जब अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्यों अपन रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो ए आर इज दिस। अब देखो अपन क्या कर सकते हैं अगला काम, तो इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया है यहाँ पे, तो नीचे वाले डायग्राम में अपन बात करते हैं। तो ओके, दिस स्पीड इज u, है ना, और इस तरफ आने वाला जो एक्सेलरेशन है दैट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इस तरफ जो आने वाला एक्सेलरेशन है दैट इज द रेडियल एक्सेलरेशन, और इस वाली लेंथ को अपन ने कर दिया है एक्सटेंड। अब एंगल्स की बात करते हैं, तो ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज 90 डिग्री, है ना, और ये वाला कितना था? 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो ये वाला कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, टोटल इज सप्लीमेंट्री एंगल, सो दिस बिकम्स अल्फा प्लस बीटा। तो अगर अपन इस एक्सेलरेशन के नेट कॉम्पोनेंट इस लाइन के अलोंग कर लेते हैं, तो एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अपन ने यहाँ पे जो चीज की सेम चीज अपन इस वाली स्ट्रिंग के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो जो अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? v परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस, है ना, जो भी है। तो इस चीज को अपन इस वाली स्ट्रिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या आप इसको रेडियल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो इस तरफ जो इस वाली के लिए जो कैपिटल ए आर आप इसको बोल दीजिए, तो कैपिटल ए आर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी, तो ये एंगल बताओ, ये एंगल कितना था अपना 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इस स्ट्रिंग की तरफ करना है, सो दिस शुड बिकम ए थीटा का कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ए थीटा का कॉस कंपोनेंट अपन ने किया, तो अंदर वाले कंपोनेंट को पॉजिटिव लेते हैं अपन, और बाहर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ए रेडियल, विच वी हैव कैलकुलेटेड इन इक्वेशन 2। इसका करना है अपने को कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एंड अपन ने क्या बोला, दिस शुड बी इक्वेटेड विद द परपेंडिकुलर स्पीड का स्क्वायर, है ना, दैट शुड बी डिवाइडेड बाय द लेंथ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है, L2 है। तो नीचे अपन ने लिखा L2, और ये जो u स्पीड है इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा कुछ। ठीक है, कितना आएगा वो, u का साइन ऑफ, सो दिस शुड बी u का साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, और स्पीड का क्या कर देना है अपने को, स्क्वायर। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। नाउ वी आर गेटिंग क्लोज टू द आंसर। तो करते हैं इसको सॉल्व अब। तो थोड़ा सा फास्ट इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन थोड़ी सी लंबी बन चुकी है यहाँ पे, बट तो कौन कौन वेरिएबल है, एक तो आप एक काम कीजिए, u को इक्वेशन 1 से उठा के इसमें डालिए, है ना, और रेडियल को इक्वेशन 2 से उठा के यहाँ पे डालिए, तो अपने को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो रेडियल और टेंजेंशियल दोनों मिल चुके हैं, तो एक जो पार्ट मैंने बोला था नेट एक्सेलरेशन वो अपन कैलकुलेट कर पाएंगे, दैट इज AR स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो लेट्स डू दैट। सो ए थीटा का, so cos 90 minus something is sine of alpha plus beta, है ना, and this is equal to AR कितना था, so AR was V square by L1 sin square alpha plus beta। तो यही था ना L1, सॉरी यही था ना AR, V square by L1 sin square alpha plus beta, that is AR। इसका करना है अपने को cos of alpha plus beta। ठीक है, एंड प्लस, तो यहाँ पे क्या क्या था देखो, साइन 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा इज कॉस अल्फा प्लस बीटा, सो दैट शुड बी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ऊपर वाली टर्म आ चुकी है, नीचे वाली टर्म L2। अब लिखते हैं u स्क्वायर, तो u खुद वेरिएबल है, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सो दैट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। कर चुके अपन ये चीज भी। अब अगला काम क्या करना है अपने को, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और ऊपर का वी स्क्वायर सबको कॉमन लो और इसको डिवाइड करो, तो ए थीटा जो है वो कितना आ जाएगा अपने पास, ए थीटा शुड बी वी स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि स्क्वायर था और एक साइन उधर से आया, और अंदर अपन लिख सकते हैं 1 बाय L1, और एक कॉस इधर एक्स्ट्रा था, तो दिस शुड बी कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय L2। सो दिस इज द फोर्थ मोस्ट important equation, so we are able to get the value of tangential acceleration। अब अपन ने ऐसा किया क्यों, मैं थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रहा था कि अपन क्यों निकाल रहे टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशंस। सो द गोल इज टू फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग 2। ठीक है, स्ट्रिंग 2 में टेंशन निकालना है। तो द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज we are going to apply Newton's second law, which is net force is equal to mass times acceleration along this direction, which is perpendicular to string 1। This is the most critical part of the question कि अपन इस लाइन के along निकालने वाले हैं क्या, नेट फोर्स बराबर m है। इससे होगा क्या, इससे क्या फायदा है, why this is trickier, इसके along अगर अपन नेट फोर्स बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन निकालेंगे तो टेंशन 1, इस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन है उसका कोई भी कंपोनेंट इसके along नहीं आएगा, और T1 अपने को पता नहीं है, वो अपने को निकालना भी नहीं है, तो उसको अपन डायरेक्टली एलिमिनेट कर चुके हैं बाय चूजिंग this direction। So we are going to apply net force equal to mass times acceleration in this direction, और इस डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन था वो कितना था, a थीटा, जो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। So I hope the road map is crystal clear to you। So let's go and solve it। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो नेट फोर्स बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं इस पे, तो देखो mg डाउनवर्ड्स लगने वाला है, तो दिस इज mg, दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, तो ये जो एंगल है दिस इज अगेन अल्फा। और इस तरफ आने वाला जो फोर्स, मतलब अपने को T2, इस तरफ इस टेंशन अपना T2 है, तो T2 का इस तरफ कंपोनेंट करेंगे अपन, तो दैट कंपोनेंट शुड बी T2 का cos ऑफ 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट इज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, माइनस mg का
cos alpha, and that is equal to mass times the tangential acceleration. So let's type it here, m a theta, है ना, दिस इज द फर्स्ट फिफ्थ इक्वेशन, और यहाँ से आंसर मिल जाएगा अपने को। ए थीटा को उठा के वहाँ रखो और एम जी कॉस अल्फा को उधर भेजो और साइन अल्फा प्लस बीटा से पूरे नंबर को डिवाइड कर दो। तो मैं डायरेक्टली टेंशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो टेंशन की वैल्यू होगी एम जी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस एम इज ऑलरेडी देयर, ये नंबर तो लिखना ही है और साथ में इसको साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा से भी डिवाइड करना है। सो एम वी स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस बीटा, और ब्रैकेट के अंदर अपने पास था 1/L1 प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय L2. सो दिस इज अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन एंड हाईली रिलेवेंट फ्रॉम जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। देयर आर नो सच टफ कैलकुलेशंस, इट्स जस्ट प्योर फिजिक्स। ठीक है, प्योर फिजिक्स लगाइए और मैं वापस बता चुका हूँ मोस्ट ट्रिकिएस्ट पार्ट इज दिस। तो इस टाइप के क्वेश्चन देख के एक्चुअल में टेंशन हो जाती है कि यार क्या क्या करना क्या क्या कर सकते हैं इसमें, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को वाई मान लिया, है ना, इसमें आपने कोई अलग ही ट्राइंगल का रूल लगाया और इधर की लेंथ कुछ मानी, तो टैन अल्फा लिखा आपने, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करके आपने बोला वहाँ से कुछ ना कुछ आएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लेंथ इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन वाली स्पीड, है ना। ऐसे करके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना। मैंने बोला था प्रॉब्लम सिंपल बन जाएगी अगर अपना पहला ऑब्जर्वेशन क्लियर है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि स्ट्रिंग यहाँ पे पिवट है, तो इस मास की जो भी वेलोसिटी होगी दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग 1। सो आई होप इट हेल्प्स एंड मेहनत करते रहिए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द बेस्ट फॉर JEE Advanced 2K22। दैट्स ऑल, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड जय हिंद।